पुंडलिका वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। राहुल, कल तक यहाँ थे, आज वहां पहुंच गए हो। कांग्रेस को राहुल की जगह उधर ही है विपक्ष में। आज महाराष्ट्रामध्ये सगळ्यात मोठा वारकरी संप्रदायाचा सोहळा सुरू आहे, सगळ्यात मोठा उत्सव, ज्यात लाखो भाविक जे आहे, वारकरी जे आहे, हे पायी पंढरपूरला जातात आणि पांडुरंगाचं दर्शन तिथे घेतात, आशीर्वाद घेतात। आणि आज माझं भाषण हे पहिलं भाषण या 18व्या लोकसभेमधील पांडुरंगाच्या जयघोषाने मी सुरू करू इच्छितो। पुंडलिका वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय कि आज मुझे आपने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कि उनके समर्थन में एनडीए के सबसे पुराने सहयोगी शिवसेना की तरफ से मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। शिवसेना सबसे पुरानी साथी इस एनडीए में है। जैसे LIC का एक वाक्य है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, बाला साहब के पहले भी और बाला साहब के जाने के बाद भी शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ में आज एनडीए में खड़ी है। सबसे पहले देश के जनता को, महाराष्ट्र के जनता को और मेरे कल्याण लोकसभा की जनता को मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं कि तीसरी बार मुझे इस सदन में मेरे कल्याण लोकसभा की जनता ने चुनकर भेजा और तीसरी बार फिर से मोदी जी को इस देश का नेतृत्व सौंपा और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, एनडीए सरकार को तीसरे काल के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि पिछले 10 सालों में जो हमने काम किया, ऐतिहासिक हो, सकारात्मक काम जो है गए 10 सालों में हुए, उससे अच्छे काम जो है आने वाले 5 सालों में जो है, अच्छी नीतियां जो है आने वाले 5 सालों में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनाएगी। इस चुनाव में जनता ने एक मैसेज दिया है, कांग्रेस अकेले लड़े या इंडी अलायंस बनाकर, बैठना तो विपक्ष में ही है। कांग्रेस जो आज इतनी खुश है, राहुल कल तक यहाँ थे, आज वहां पहुंच गए हो। कांग्रेस को राहुल की जगह उधर ही है विपक्ष में। मुझे लगता है कि जो आंकड़े कांग्रेस को ऐसे लग रहा है कि आज वो विपक्ष में नहीं बल्कि सत्ता में है, इतनी खुशी जो है उनको विपक्ष में बैठकर महसूस हो रही है। 10 सालों में कांग्रेस सिर्फ 44 से 99 तक पहुंची है, 100 का आंकड़ा भी पूरा नहीं कर पाई है। हम लोग जो है, हम लोग 15 लड़े और 7 जीते। मैं आज यहां पर कुछ आंकड़े आपको बताना चाहूंगा कि आपने 285 सीट पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 99 जीते, मतलब सिर्फ 34% आपका स्ट्राइक रेट। 285 में से 51 उम्मीदवारों की जमानत जो है कांग्रेस की जब्त हो गई। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, दिल्ली और त्रिपुरा में अपना खाता भी जो है कांग्रेस खोल नहीं पाई। और जिन आपके विपक्ष के नेता किस पर बात कर रहे थे फिर? 336 उम्मीदवार जो है अलग अलग राज्यों में इन्होंने खड़े किए, उसमें से सिर्फ 15 इनके जो है उम्मीदवार जीत कर आए, जो 5% से भी कम है।
मुझे लगता है कि आपके आंकड़े तो कम है, लेकिन अकड़ जो है इस वक्त जो है बढ़ गई है। मुझे लगता है कि जश्न के पीछे जो हार की सच्चाई है उस पर थोड़ा आत्मचिंतन करने की कांग्रेस को जरूरत है। यहां पर हमारे आंकड़े, हम लोग यहां पर सत्ता में बैठे हैं, आप लोग विपक्ष में बैठे हो 10 साल के बावजूद। लोगों ने जो है आप पर विश्वास नहीं रखा, लोगों ने मोदी जी के नीतियों पर विश्वास रखा, मोदी जी पर विश्वास रखा, इसलिए आज यहां पर हम लोग बैठे हैं फिर से सत्ता में तीसरी बार। लोगों ने मोदी जी को चुनकर क्यों दिया? हम सबके लिए गर्व की बात है कि भारत में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव शांतिपूर्वक ढंग से पूरा हुआ और तीसरी बार भारत ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को चुना। 2024 में दुनिया की आधी आबादी चुनाव प्रक्रिया में भाग ले रही थी। अभी तक 80 देशों में चुनाव अभी हो रहे हैं, 55 देशों में चुनाव हुए, 33 देशों में सरकार बदल गई, बदलाव हुआ, लेकिन हमारे देश ने तीसरी बार सशक्त सरकार मोदी जी के नेतृत्व में यहां पर बनाई। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जब विश्व भर में बदलाव की लहर है, तब भारत जैसे डाइवर्स और सबसे बड़े लोकतंत्र में स्टेबिलिटी कैसे है? उसका सबसे प्रमुख कारण है जनता को हमारी नीतियों पर विश्वास। हमने दिखा दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि गए 75 वर्षों में सबसे ज्यादा मजबूत अभी हुई है। आज हमारा देश किसी पर भी निर्भर नहीं है, बल्कि बाकी देश जो है भारत पर जो है निर्भर है। कांग्रेस सरकार की पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी ने हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को कमजोर किया और इसी के कारण 26/11 हमलों का हम कोई जवाब नहीं दे पाए। लेकिन आज वक्त बदल गया है, हमारी सरकार पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से जवाब देती है। G20 के डिक्लेरेशन में विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों के साथ कंसेंसस बनाकर मोदी जी ने भारत की ताकत पूरे विश्व को दिखा दी। आज सऊदी अरेबिया हो, UAE हो, बहरीन हो, इजिप्ट हो, ऐसे देश अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान हमारे प्रधानमंत्री जी को देते हैं। जब इस सदन ने 370 हटाया, तब विपक्ष के कुछ साथी और कुछ चुनिंदा देशों को अगर छोड़ा तो पूरे विश्व ने इसका समर्थन किया। जिस भारत को थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोलते थे, वो आज थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के रास्ते पर है। आज विश्व स्तर पर प्रधानमंत्री जी को जो सम्मान मिलता है वो 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है, भारत का सम्मान है, वो प्रमाण है भारत के विश्वगुरु बनने का।